centre of the court, and then waiting for that shorter lift from Alacha to finish it off. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। और हम एक बार फिर आ चुके हैं द स्पोर्ट्स वीकली लेकर, जहां पर हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पोर्ट्स के जगत में क्या क्या हुआ इंटरनेशनली और भारत के स्पोर्ट्स में भी। तो शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ी चीज हुई है रॉजर फेडरर से। रॉजर फेडरर रिटायर हुआ है यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल सकते हैं रॉजर फेडरर को टेनिस की दुनिया में। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इज नॉट अ जोक। उसमें से 8 विंबलडन टाइटल हैं उसके रिकॉर्ड। रॉजर फेडरर आया, ये टेनिस का एरा एक तरह से एंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों का कंपटीशन था, फेडरर, नडाल और जोकोविच, और देखा भी यूएस ओपन में जैसे अल्कराज जीता है तो नए लोग भी आ रहे हैं। एंड ऑफ एन एरा का ये पहला सिग्नल है। रॉजर फेडरर रिटायर्स। बहुत फैंस है रॉजर फेडरर के। ऐसा एक स्पोर्ट्समैन है रॉजर फेडरर जो मतलब यू नो दैट आइडियल स्पोर्ट्समैन। मतलब एवरी ब्रांड वांट्स टू एसोसिएट विद हिज नेम, एवरी फैन वांट्स टू, मतलब कोई भी सब फैन को खुश रखेगा। आई मीन तुम साइन मार लो दिन भर। और इतनी क्लीन राइवलरी नडाल और फेडरर की रही है। इट्स नॉट कि ऐसी राइवलरी होती है टॉप लेवल पे स्पोर्ट्स फैंस की, थोड़ा बिटरनेस होती है। ये दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, एक दूसरे से खूब रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक इट्स एन एंड ऑफ एन एरा फॉर एवरीबॉडी। सैड एंड ऑल द बेस्ट टू रॉजर फेडरर यार। सो ये तो एक बड़ी बात हुई टेनिस की दुनिया से। लेकिन इंडिया में पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री भी हुई, और इंडिया में नहीं हुई। इंडिया के प्लेयर्स ने 19 मेडल जीते। मरकेश मोरक्को में ये 6th इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स मीटिंग हुई थी, और जहां पर इंडिया ने 19 मेडल जीते। उसमें से 8 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। उनमें से जो निशाद कुमार जो थे हाई जंपर, इंडिया के जो हाई जंपर थे, जो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते थे, उन्होंने एशियन रिकॉर्ड सेट किया। और उन्होंने जो एशियन रिकॉर्ड सेट किया वो अपने ही पुराने एशियन रिकॉर्ड को ब्रेक किया। जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तब 2.06 की वो छलांग लगाई थी। क्या नाम बताया? निशाद कुमार। रिमेंबर द नेम। 2.06 उन्होंने पैरालंपिक्स में की वो छलांग लगाई थी, और उसी को ब्रेक करते हुए अभी उन्होंने 2.10 मीटर्स की। काफी अच्छा प्रदर्शन है। पैरालंपिक्स में हम लोग वैसे भी अच्छा बिल्कुल अवनी और मतलब ये सारे हमारे अवनी लेखरा, भविना पटेल, सारे के सारे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक बेटर देन आवर नॉर्मल जो हम लोग ओलंपियंस हैं। रिजल्ट वाइज तो पैरालंपिक्स डेफिनेटली रेशियो जितना जाता है कंटिजेंट का, जितने मेडल वापस आते हैं उस हिसाब से पैरालंपिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोर पावर टू देम यार। अगली न्यूज थोड़ी सी हटके है। जो भी बास्केटबॉल फैंस होंगे, इंडिया में बड़े कम बास्केटबॉल फैंस हैं वैसे देखा जाए, बट जितने भी बास्केटबॉल फैंस हैं उनके लिए यूरो बास्केटबॉल में 2022 में स्पेन फाइनल जीत चुका है। स्पेन ने फ्रांस को फाइनल में हराया 77-66 के स्कोर से। हर्नान गोमेज ब्रदर्स, दोनों भाई जो एनबीए में खेलते हैं, दोनों ने कंबाइंड 41 पॉइंट्स मारी। स्पेन का चौथा टाइटल है। अगर एनी बास्केटबॉल फैंस आउट देयर, आपके लिए ये नॉलेज थी। बाकी विल मूव ऑन टू अ सेपरेट न्यूज़। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में आपके लिए कुछ न्यूज़ है। वेल, निराशाजनक परफॉर्मेंस माना जाएगा। बेलग्रेड में ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी, और हमारा जो कॉमनवेल्थ का सक्सेस था उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। कॉमनवेल्थ सक्सेस के बाद में भी इवन मतलब मैं बोलूँगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के जो हमारा रिजल्ट था उसको भी हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए। हम बस 2 मेडल्स लेके वापस आए, और पूरे अंक तालिका में इंडिया 24वें नंबर पे था। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन खुश नहीं होगा बिल्कुल। बजरंग पूनिया को एक ब्रॉन्ज वापस मिला, चौथा मेडल है 2013 में, 2019 में और 2022 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता, और 2018 में उन्होंने जीता था। सबसे सक्सेसफुल इंडियन रेसलर है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, राइट। और दूसरा मेडल आया विनेश फोगाट, एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन 2 मेडल्स। उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता। सो ये थी रेसलिंग की न्यूज़। पिछली बार भी यही था भाई। पिछली बार 2021 के भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 ही मेडल आए थे भारत के। अंशु मलिक और दीपक पूनिया के आए थे, पर इस बार जैसे डोमिनेशन दिया था रेसलर्स ने, इसलिए आई थिंक ये कॉमनवेल्थ भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जज करने का रेसलर्स को। एशियन गेम्स इज वेयर थोड़ा सा टेस्ट होता है सबसे ज्यादा। कजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, वहाँ के रेसलर्स आते हैं, साउथ कोरिया के रेसलर्स आते हैं, तो बहुत सारे वो दैट इज थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिशन देता है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाते हैं मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स, बट यार एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि विनेश फोगाट का फिर भी हम देखेंगे। साक्षी मलिक बाहर थी इंजरी से, तो हमारा कंटिजेंट भी 1-2 पूरी तरह से। आई थिंक दीपक पूनिया भी बाहर था, दीपक पूनिया भी बाहर थे, अंशु मलिक भी बाहर थी इस बार वापस, तो कंटिजेंट। रवि दहिया ने एक्चुअली डिसअपॉइंट किया। सो दैट वाज फ्रॉम सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। उसके बाद
फुटबॉल यार, फुटबॉल में बहुत कुछ हुआ है। पहले तो ड्यूरेंट कप फाइनल हुआ है। ड्यूरेंट कप अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट बता दूं उनको, ड्यूरेंट कप इंडिया का सबसे पुराना कंपटीशन है, सबसे पुराना। आई लीग, ISL आई लीग तो अभी काफ़ी रिसेंट है। ड्यूरेंट कप जाता है 1888 में, 1988 में नहीं, और इंडिया को तो ठीक है, दुनिया का थर्ड सबसे पुराना फुटबॉल कंपटीशन ड्यूरेंट कप। तो बड़ी हिस्ट्री है ड्यूरेंट कप की। अलग अलग फॉर्मेट रहा है ड्यूरेंट कप का। अभी 20 टीमें पार्टिसिपेट करती है ड्यूरेंट कप में, उसमें से 5 ISL की टीम्स भी होती हैं, बाकी आई लीग की टीम्स होती हैं, आई लीग सेकंड डिवीजन की भी टीम्स होती हैं उसमें। उस ड्यूरेंट कप में 20 राउंड रॉबिन होता है पहले, उसके बाद नॉकआउट होता है। फाइनल हुआ अभी, फाइनल में बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC। अगर आपको नहीं पता है तो वो एक सिटी फुटबॉल ग्रुप है जो मैनचेस्टर सिटी को ओन करता है इंग्लैंड में, मेलबर्न सिटी को ओन करता है ऑस्ट्रेलिया में, आपका न्यूयॉर्क सिटी क्लब को ओन करता है न्यूयॉर्क में। तो इनका पूरा चेन है, उनका एक पार्ट मुंबई सिटी FC फुटबॉल क्लब, उनके बीच में हुआ, और बेंगलुरु FC जीती ड्यूरेंट कप, लेड बाय सुनील छेत्री, फर्स्ट एवर टाइम। और देखा थोड़ा सा काफी एक डिसअपॉइंटिंग सीन्स वहां पे आए हैं, क्योंकि कोलकाता में मैच हो रहा था, कोलकाता के गवर्नर ट्रॉफी दे रहे थे सुनील छेत्री पोज कर रहे थे ट्रॉफी के लिए। गवर्नर ने थोड़ा उनका हाथ हटाया, बोला कि मेरे को फोटो में आने दो। तो काफी नाराजगी है फुटबॉल फैंस को में इस इंसिडेंट को लेके। इंडियन कैप्टन है, और इंडियन कैप्टन नहीं, वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट है सुनील छेत्री की, और अकेले ही बहुत कुछ कर रहे हैं वो इंडियन फुटबॉल के लिए। तो दैट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। कांग्रेचुलेशंस टू बेंगलुरु FC फॉर विनिंग द ड्यूरेंट कप। इस बार ISL भी चालू होने वाला है जल्दी, बहुत एक्सपेक्टेशंस है बेंगलुरु से और मुंबई सिटी FC से भी, देखते क्या होता है। बट कांग्रेचुलेशंस टू बेंगलुरु FC। तो एक और न्यूज़ है फुटबॉल में, जो ड्यूशे फुटबॉल लीगा है, जो DFL है, जो बुंदेस लीगा जो जर्मन लीग है, और जर्मन लीग 2 है जो उसकी सेकंड डिवीजन की लीग है, उसको ऑर्गेनाइज करती है और मैनेज करती है, उसकी गवर्निंग बॉडी है जो। उसने FSDL के साथ एक डील साइन की है। FSDL जो इंडियन सुपर लीग ISL की जो कमर्शियल आर्म और जो ऑर्गेनाइजेशन विंग है वो FSDL है, उसके साथ एक डील साइन की है जो इंडिया में फैन एक्सपीरियंस को बढ़ाने पे काम करेगी। वो उसके टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और कि कैसे फैंस फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पाए, कैसे लाइव इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो, कैसे मार्केटिंग हो फुटबॉल की इस कंट्री में। क्योंकि जर्मन क्लब्स और बाहर के बहुत सारे क्लब्स देख रहे हैं कि इंडिया में फुटबॉल का ग्रोथ हो रहा है। वैसे ही वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, इंडिया में सेकंड पॉपुलर स्पोर्ट हो ही चुका है फुटबॉल, और अभी आगे जिस रेट से पॉपुलैरिटी आ रही है फुटबॉल की, जितना बड़ा मार्केट है भारत, सारे बड़े बड़े फुटबॉल लीग्स इंडिया में आना चाहते हैं। DFL है जो जर्मनी की, वो है लीग्स की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इनने हमारी AIFF के साथ भी पहले एक डील साइन कर चुके हैं, एक MOU साइन कर चुके हैं। ये उनका दूसरा MOU है जो डायरेक्टली ISL में फ़ैन एक्सपीरियंस को इफेक्ट करेगा और चेंज करेगा। कुछ जर्मन फुटबॉल क्लब्स भी हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हैदराबाद FC के साथ एक डील हुई थी, बोरुसिया डॉर्टमंड की पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें वो साथ में यूथ सेटअप में डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। RB लाइप्जिग इंडिया में आ चुका है। तो बहुत सारे फॉरेन क्लब्स हैं जो इंडिया में छोटी छोटी टीम्स के साथ, इवन साउथहैम्पटन जो फुटबॉल क्लब है वो थाने के एक फुटबॉल क्लब के साथ काम कर रहा है। तो मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं इंडियन फुटबॉल में, विच इज़ एक्साइटिंग न्यूज़। ग्रेट। या वापस आएंगे हम थोड़ा एक यूरोपियन फुटबॉल का एक राउंड अप लेके आखिरी में, पर पहले दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। क्रिकेट की ओर मुड़ते हैं फिर। क्रिकेट में जो अभी इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स का जो T20 सीरीज था, वो इंडिया वुमेन्स हार चुके हैं 2-1 से। सोफिया डंकली रही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन एक निराशाजनक परफॉर्मेंस फिर एक बार हम डिसाइडर में आके हार गए। और इस बार तो होगा यार इंग्लैंड के साथ, कितनी बार होगा विमेंस, हमारे दिल, मतलब विमेंस का भी दिल टूटता ही है, बिल्कुल टूटता है, फैंस का टूटता है, और फैंस भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी वो वक्त नहीं रहा कि फैंस सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट है, बिल्कुल व्यूअरशिप आती है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स अच्छे भी खेल रहे हैं। लेकिन ये इसके बाद जो ODI सीरीज जो अभी शुरू हुई, उस ODI सीरीज में हमने पहला मैच जीत लिया। मैं आपको बता दूं, इस ODI सीरीज में ये ODI सीरीज बेसिकली जुलन गोस्वामी की आखिरी ODI सीरीज रहने वाली है, और द लेजेंड ऑफ द गेम जुलन गोस्वामी विल रिटायर आफ्टर दिस। व्हाट अ लेजेंड यार, व्हाट अ लेजेंड। अभी तक फास्टेस्ट बॉल उसी की है।
मतलब अभी नहीं, बाकी के मतलब बाकी कंट्रीज से होंगे, बट नॉट इंडिया के लिए फास्टेस्ट फास्टेस्ट आज तक हिस्ट्री में झूलन गोस्वामी ने पहले व्हाट शी इज 39 40 व्हाट 39, या आई थिंक शी इज 39 or 40. कितनी टाइम तक इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है, Serve हर एंड मिताली उन इंडियन क्रिकेट के लिए भी एक बार बोला जाता है, एक एंड ऑफ एन एरा बोला जा सकता है एब्सोल्युटली. और वो जो कंधों, मेरे ख्याल से 2 कंधे थे. मेरे हिसाब से एंड ऑफ एरा एक और चीज सिग्निफाई करती है, वो है राधा यादव की फील्डिंग. ओह, वो फील्डिंग देखा तू? अरे जबरदस्त भाई जड्डू है फीमेल जड्डू वुमेन्स टीम की जड्डू है भाई. जो ओडीआई सीरीज थी, स्मृति मंदाना ने जो 91 बनाए, 225 हम चेस कर रहे थे, 7 विकेट से हम जीते वो मैच. यस्तिका भाटिया का भी उसमें 50 था एंड आवर कैप्टन हरमनप्रीत कौर का भी उसमें 70 था, 74 था. कमिंग बैक टू फुटबॉल, एक और 2 न्यूज है क्रिकेट के, बट या फुटबॉल में प्रीमियर लीग पे जाता हूँ मैं पहले. तो इंग्लैंड में प्रीमियर लीग, पहले तो रानी मर गई, कंडोलेंसेस रानी के मरने पे. इंग्लैंड के लोगों को, हमको कोई ऐसा कंडोलेंसेस नहीं है, बिकॉज इंडियन पीपल हैव फेस्ड सम सर्टेन कॉलोनाइजेशन, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फैंस नहीं है क्वीन और मोनार्की के. तो बाकी इंग्लैंड के फैंस को कंडोलेंसेस. उसके बाद मैं आता हूँ, उसका असर क्या हुआ. उसका असर ये हुआ था, एक हफ्ते तो पूरा फुटबॉल चला गया पहले तो, उसके बाद भी दूसरे हफ्ते में भी 7 ही गेम हो पाए. 10 गेम होते हैं एक हफ्ते में, 7 ही गेम हो पाए. मैन सिटी अपना मैच जीती, आर्सेनल अपना मैच जीती और टॉटनम भी अपना मैच जीती, और थोड़ा टेबल में लीड एक्सटेंड कर ली. पर टॉप पे अभी भी आर्सेनल है 1 पॉइंट से, और सेकंड पे टाइड है टॉटनम और मैनचेस्टर सिटी. आगे चेंज ज़रूर होगा, बट ये था प्रीमियर लीग की न्यूज़. ओके, प्रीमियर लीग की न्यूज़ हो गई. तो चलो बात करते हैं फिर एक बार क्रिकेट के बारे में. एशिया कप के हार के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल T20 सीरीज कल से शुरू होगा. और T20 बायलैटरल जब आता है तब इंडिया थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है. T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हम उसके लिए भी लाइव आए थे, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद जो हमारे मोहम्मद शमी की एंट्री हुई थी टीम में, ही फाउंड इट कोविड पॉजिटिव, और उसके चलते उमेश यादव को वापस बुला लिया गया. भाई मैं तो शामी को भी टीम में चाहता था. Exactly. उमेश भाई डिजर्व्स इट आफ्टर हिज आईपीएल स्टिंट. यार मेगा ऑक्शन में लास्ट राउंड में उमेश यादव को, वो भी रैपिड ऑक्शन में पिक किया था 1 करोड़ में केकेआर में. उसके बाद जो बॉलिंग कराई उन्होंने लास्ट सीजन के आईपीएल में, बैटिंग भी कराई बिल्कुल नहीं, मतलब बॉलिंग स्पेशली, मतलब स्टार्टिंग के ओवर्स में तो बिल्कुल बनता है उनका एक, एटलीस्ट स्टैंड बाय में ही जा रहे हैं, बट एटलीस्ट उमेश यादव को रिकॉग्निशन मिल रहा है, जिसके लिए मैं बड़ा खुश हूं. यस एंड लास्ट न्यूज फ्रॉम आवर साइड इज इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जर्सी रिलीज कर दी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई लव इट. आई डोंट लव इट. दो डिफरिंग ओपिनियन आपके सामने. मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी है, मेरे ख्याल से सालों में सबसे अच्छी जर्सी है ये. बस वो बाइजूस का बी, मैं नाम चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. जो वो पर्पल कलर का जो बी है ना, वो सूट नहीं कर रहा. बाकी द डिजाइन ऑफ इट मुझे वो थोड़ा सा है खराब, मुझे तो थोड़ा सा वो टच दिया है. बट आई थिंक ओवरऑल इंटरनेट पे भी फैंस के रिएक्शंस के हिसाब से दे आर लविंग इट सीम्स. मतलब शायद हम दूसरे फैन ग्रुप को शायद सपोर्ट करते हैं मेरे हिसाब से. मतलब मेरे फील्ड में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स है, बट या दैट वाज सोशल मीडिया देख रहे हो, देखो सोशल मीडिया तुमको पसंद है वही दिखाएगा. बिल्कुल. तो या ये मेजर न्यूज़ थी इस हफ्ते की स्पोर्ट्स की. ये कुछ नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज अ न्यू सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स रिपब्लिक में. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बताओ कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं हम लोग, और क्या न्यूज़ दे सकते हैं आपको. कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग कोशिश करते हैं पूरा फैक्ट चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे. तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है या बाहर के नाम हमने कुछ प्रोनाउंस खराब किए, तो प्लीज़ लेट दैट गो. नीचे कमेंट में अपने सजेशंस लिखो. लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो स्पोर्ट्स रिपब्लिक को. आखिर में कुछ बोलना चाहेगा? या कल से हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया लाइव आएंगे. ओह अच्छे मैच, T20 अच्छे मैच, LLC ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट और रोड सेफ्टी देख के वो छोड़. मैं वर्ल्ड कप में भी घटिया ट्रैक्स से बोर हो गया हूं. इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो चुकी है. दोनों अपना बेस्ट देंगी, तैयारी करेंगी. बड़ा अच्छा मैच होने वाला है कल. वॉच अलोंग है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 7:30 बजे शाम, 7:30 बजे शाम को ज्वाइन करना हम लोग को. आप लोग सब साथ में देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया. बहुत मजा आने वाला है. या So on that note, guys, thank you so much for watching, and please subscribe to the Sports Republic. Bye bye.